तो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट हम आज डिस्कस करेंगे। हम किस लिए यूज करते हैं? आल्सो यूज टू टेस्ट कंडीशंस इन्वॉल्विंग ए सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू को इन्वॉल्व करने के लिए, मतलब कि अगर यू हैव टू टेस्ट द वैल्यू ऑफ सिंगल वेरिएबल, अगर मान लो हमें सिंगल वेरिएबल या एक सिंगल एक्सप्रेशन को हमें टेस्ट करना हो काफी सारी वैल्यूज में से, तो जैसे हम इफ कंडीशन यूज करते हैं, ऐसे एक सेलेक्ट केस स्टेटमेंट भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे मैंने सी लैंग्वेज के अंदर आपको स्विच कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो वीबी के अंदर जो सिंटेक्स आएगा आपके पास वो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का होगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से हम सेलेक्ट केस के हम प्रोग्राम्स बनाएंगे यहाँ पे। तो हम अपने विजुअल बेसिक में चलते हैं। यहाँ से फाइल पे मैं जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 सर मैं कल इंस्टॉल कर रहा था ना ये वीबी। हाँ। सर एक प्रोडक्ट आईडी नंबर मांग रहा था एक उसमें यूजर स्टूडेंट एक आप स्टेप उसमें था क्या सर। काम करना है, 0000 डालते जाओ आप जब तक ठीक है डलती है। ओके ठीक है, सर। हाँ जी। हाँ बस वो डाल देना आप उसमें, और कुछ नहीं करना। वो अगर एक बार ये नहीं होती ना तो दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है। वीबी का सॉफ्टवेयर इसी तरीके से है, एक बार क्या होता है ओके इंस्टॉल नहीं सर। होता। जब आप इसमें इंस्टॉल करोगे तो आपसे पूछेगा कि क्या क्या चीज इंस्टॉल करनी है, तो सारा मत इंस्टॉल करना। जो विजुअल बेसिक है, ग्राफिक्स ठीक की है जो सर। ऑप्शन आएगी वही इंस्टॉल करनी है इसमें। तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट को मैक्सिमाइज कर दिया, फॉर्म का साइज में बड़ा कर दिया। यहाँ पे मैं कैप्शन पे जाऊंगा, तो इसके अंदर मैं एक प्रोग्राम आपको करवाने जा रहा हूं कि डिटरमाइन रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड वेरिएबल्स वैल्यू। एक हम ये प्रोग्राम हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक लेबल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ लेबल लिया, कैप्शन मैंने इसका यहाँ पे एंटर किया, एंटर द, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर जैसे ग्रेड। तो मैं यहां से टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं, यहां पे मैं टेक्स्ट वन को डिलीट कर देता हूं। देन आपने क्या काम करना है, यहां से एक ब्लैंक लेबल लो आप इसके अंदर। देन यू विल टेक कमांड बटन, जिसपे आप कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे आपने क्लिक लिख दिया। ठीक है, फाइल पे जाओ, सेव प्रोजेक्ट पे जाओ, यहां से आप डी ड्राइव के ऊपर आप जाओ। यहां से आप इसमें क्या काम करो, विजुअल बेसिक प्रोग्राम के अंदर आ जाओ और इसको आप सेव कर दो, सेलेक्ट वन, और ऐसे ही इसका नाम दे दो सेलेक्ट वन ए, प्रोजेक्ट का नाम। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं कोडिंग करूंगा किसके ऊपर, कमांड बटन के ऊपर मैं कोडिंग करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ले लेता हूँ, जैसे आप कोई अगर कमेंट देना चाहो तो आप कमेंट दे सकते हो। जैसे मुझे कोई इसमें मुझे यहाँ से एग्जामिनेशन, मैंने ग्रेड्स ले लिया यहाँ पे मैं लिखूंगा डिम डायमेंशन। अब जिस तरीके से कल हमने एक वेरिएबल लिया था इंटीजर टाइप का, इसके अंदर जो वेरिएबल ले लेते हैं, जो ग्रेड है वो हमें अल्फाबेट्स के अंदर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए इंटीजर ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या जो डाटा टाइप यूज करेंगे, स्ट्रिंग। ये मैं थ्योरी के अंदर आपको सारे डेटा टाइप्स में पढ़ा दूंगा, पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। डिम ग्रेड एज स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, आप स्टूडेंट इसको जो है कमांड बटन के अंदर भी, या इसको आप ऐसे बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो। आप इसे यहां से कट करो, आप प्राइवेट के बाहर जाओ और यहाँ पे ऊपर जर्नल में डिक्लेरेशन में इसको प्रिंट करवा दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, हमने उसको ऊपर ले लिया यहाँ। तो अब मैं यहाँ पे ग्रेड के अंदर क्या काम करता हूं, अब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखूंगा जैसे मैं कल लिख रहा था। वैल्यू हम तब लिखते हैं जब हमें कोई न्यूमेरिक एंट्री करनी हो। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, क्योंकि हमें जो है एक एक हमें स्ट्रिंग पास करना है, तो मैं ग्रेड के अंदर सीधे लिख दूंगा टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। अब मुझे सेलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को मैं अब कैसे यूज करूंगा, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट केस, और मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ग्रेड।
यहाँ पे मैं वो नाम दे दूंगा, ये इसका सिंटेक्स होता है, यानी कि सेलेक्ट केस लिखोगे। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है उसका सिंटेक्स कैसे आपका काम करता है, ये इसका सिंटेक्स होता है आपके पास। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट केस, यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन दूंगा इसके अंदर। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, फिर मैं केस वैल्यू 1 ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर कुछ भी आप इसमें लिखोगे आप, फिर ऐसे ही आप केस वैल्यू 2 ले लो, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ लिखोगे, और लास्ट में आप यहाँ पे क्या काम करोगे इसके अंदर, केस एल्स। अगर जो लास्ट वाला हमारे रह जाएगा तो उसके लिए हम केस एल्स यूज करेंगे, और लास्ट में इसको बंद कैसे करेंगे हम, एंड सेलेक्ट करके। तो ये हमारे पास जो है इसका सिंटेक्स है। तो अब हम वापस अपने यहाँ से ग्रेड पे चलते हैं। तो ये जो मैंने आपको सिंटेक्स बताया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूं। तो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, ग्रेड मेरा एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं केस, अब यहाँ पे मैंने सिंटेक्स में क्या लिखा, वैल्यू 1 जो भी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, केस ए ले लिया मैंने, और लेबल मैंने खाली ले रखा है यहाँ पे, लेबल 2 डॉट कैप्शन। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा देता हूँ, हाई डिस्टिंक्शन। हाई डिस्टिंक्शन मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। देन फिर मैं यहाँ पे केस लेता हूँ इसके अंदर, ए में जैसे मैंने माइनस ले लिया, तो लेबल 2 डॉट कैप्शन, यहाँ पे आपने क्या दे दिया, डिस्टिंक्शन। फिर आपने यहाँ पे केस ले लिया इसके अंदर बी, तो फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा इसके अंदर, लेबल 2 डॉट कैप्शन, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, क्रेडिट। फिर मैं ऐसे यहाँ पे केस ले लेता हूँ सी, और यहाँ पे मैं लेबल 2 डॉट कैप्शन में यहाँ पे दे देता हूँ इसके अंदर पास। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ केस एल्स, लेबल 2 डॉट कैप्शन, यहाँ पे मैंने दे दिया फेल, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड सेलेक्ट करके। तो ये हमने जो है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट हमने इसकी यूज की। और अब मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करवा के देखूंगा। मैं जैसे ही रन करता हूँ और मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ से, मैं अगर केस ए डालता हूं, यहाँ पे देखो मैं केस ए डालता हूं, तो ए में क्या आना चाहिए, हाई डिस्टिंक्शन आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे मैंने डाला इसके अंदर एक, क्लिक पे क्लिक करता हूं तो देखो हाई डिस्टिंक्शन प्रिंट हो गया। अगर मैं ए माइनस डालता हूं यहाँ पे, तो आपके पास देखो यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे ऊपर इसके अलावा कुछ और डाल देता हूँ, एफ डाल देता हूँ, तो ये देखो आपको क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे फेल शो करेगा। बोलो वैभव, ये सेलेक्ट केस स्टेटमेंट शुरू हुआ, समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ जी, आवाज ढीली आ रही है, मतलब तसल्ली बख्श नहीं आ रही। आ गया, नहीं नहीं आया है सर, हाँ, समझ आया है। तो इसमें जो वैभव जो हमारा डाटा टाइप होता है ना, जैसे हमने स्ट्रिंग यूज किया, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका डाटा टाइप है, स्पेसिफाइड इन एक्सप्रेशन मस्ट मैच दैट ऑफ केस वैल्यूज। कि जो डाटा टाइप, जैसे आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हो, इससे मैच करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे तो आप इंटीजर ले लो और यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आल्सो फॉर ईच सेलेक्ट एंड सेलेक्ट इज रिक्वायर्ड। और आपके पास जो हम यहाँ पे एल्स ये एंड सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये जरूरी है। अब ये तो मैंने आपको स्ट्रिंग जो है वो लेके बताया मैंने आपको, ठीक है। मतलब जो ग्रेड हमने लिया वो एक स्ट्रिंग टाइप का था। सो ऑल द केस वैल्यूज सच एज ए आर ऑफ, वो किस टाइप के हो गए आपके पास, यहाँ पे जो हमने ए माइनस यूज किए स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं आपके पास। अब ऐसे में स्टूडेंट आपको मैं और प्रोग्राम ऐसे में कवर करवा रहा हूँ, इसका एग्जांपल और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ से, अब देखो आप न्यू प्रोजेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक फॉर्म यहाँ पे और जोड़ लेता हूँ। मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ यहाँ से वैभव, और इसमें देखो ऑप्शन आती है ऐड फॉर्म। ऐड फॉर्म के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आप ओपन करो, एक फॉर्म आप यहाँ से और ले लो, फॉर्म 2 हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसको भी मैं सेव कर दे, इसको भी ये इसी में सेव हो जाएगा आपके पास। मैं सेव कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ select2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट का नाम इसने नहीं पूछा, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म 2 आपके पास आ गया। तो यहाँ पे भी मैं लेबल ले लेता हूँ। अब इसके अंदर जो हम यहाँ पे मैं कैप्शन दे देता हूँ सबसे पहले तो, कि कमेंट ऑन रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ
वेरिएबल मार्क्स, और यहां पे मैं ले लेता हूं इसमें लेबल, यहां पे मैं ले लेता हूं इसके अंदर एंटर द मार्क्स, यहां पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे आप एक खाली लेबल ले लो, ठीक है। और आप यहां से कमांड बटन ले लो आप इसके अंदर, इसको सेव कर दो। अब एक नया डेटा टाइप हम और पढ़ेंगे इसके अंदर यहाँ पे, तो मैं पहले यहां से जनरल डिक्लेरेशन कर देता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिम मार्क्स एज सिंगल। एक यहाँ पे सिंगल डेटा टाइप भी होता है कि ये भी हम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं, मार्क्स एज सिंगल। और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मार्क्स के अंदर मैंने यहाँ पे क्या काम किया, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, सेलेक्ट केस मार्क्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब एक कमांड और होती है आपके पास, केस इज कमांड। पहले तो मैंने आपको केस के साथ आपने एक्सप्रेशन दिया था जो है स्ट्रिंग का, यहाँ पे हम केस इज कमांड यूज कर रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स 85 से ज्यादा हैं तो यहाँ पे लेबल टू हमने यहाँ पे कैप्शन दे दिया इसके अंदर एक्सीलेंस। अगर मैं यहाँ पे केस इज लेता हूं, अगर आपके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं तो लेबल टू डॉट कैप्शन आपने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर, गुड। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 60 से ज्यादा हैं तो यहाँ पे लेबल टू डॉट कैप्शन आपने लेबल यहाँ पे क्या दे दिया, अबव एवरेज, अबव एवरेज यहाँ पे दे दो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं इसके अंदर केस इज, अगर आपके 50 से आपने यहाँ पे ऊपर दे दिया तो आपको यहाँ पे क्या शो करेगा, हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं लेबल टू डॉट कैप्शन इज इक्वल टू एवरेज, और केस एल्स लेबल टू डॉट कैप्शन आपने यहाँ पे क्या दे दिया, नीड टू वर्क हार्डर, नीड टू वर्क हार्डर। और यहाँ पे इस केस को हम बंद कर देंगे एंड सेलेक्ट। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पे इज यूज किया है, इज एक क्या होता है, वीबी के अंदर एक कीवर्ड होता है, इज जो है कीवर्ड होता है आपके पास। और ये किस लिए यूज करते हैं, कंडीशंस को इंपोज करने के लिए। और ये जनरली किसके साथ यूज होता है, न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो और जो वीबी हाँ है, जी सर। वीबी जो है वेब, वो कौन कौन से डाटा टाइप सपोर्ट करता है, देखिए अगर ट्रू और फॉल्स की आप वैल्यू ले रहे हो तो उसके लिए हम बुलियन यूज करते हैं। ऐसे ही अगर कोई छोटा कोई डाटा है तो उसके लिए बाइट भी यूज हो जाता है, करेंसी भी हम यूज करते हैं। अगर हम डेट एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए हम डेट यूज करेंगे, डबल भी यूज होता है, इंटीजर भी यूज होता है, लॉन्ग भी होता है। और अगर हर टाइप का डाटा लेना हो तो उसके लिए हम वेरिएंट भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ये जब मैं थ्योरी में आपको कवर कराऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मार्क्स डालता हूँ 90, ये अब देखिए एक चीज और वैभव, अब ये फॉर्म 2 है लेकिन ये खोल कौन सा रहा है प्रोग्राम हमारा, फॉर्म 1 वाला ओपन कर रहा है, जो ये वाला प्रोग्राम हमारे पास है। और हमें ओपन करना है दूसरा वाला। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो फॉर्म 2 है हमें ये वाला प्रोग्राम को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो आपके पास सबसे लास्ट में क्या शो कर रहा है, प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज। और इसमें देखो आपको यहाँ से स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में से अब आपको क्या चूज करना है, यहाँ से फॉर्म 2। पहले फॉर्म 1 शो कर रहा था, अब आपको फॉर्म 2 शो करता है, यहाँ से ये चूज करो। ओके पे आप यहाँ से क्या करो, क्लिक करो। देन आप जब रन कराओगे तो आपको फॉर्म 2 चलेगा अब आपके पास। तो यहाँ मैं मार्क्स डालता हूँ 90। मैं जैसे क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो देखो 90 पे क्या आ रहा है, एक्सीलेंस। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसके अंदर 76 तो इस पे क्या बता रहा है आपको, देखो गुड। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 12 तो इस पे देखो क्या बताएगा आपको, यहाँ पे नीड टू वर्क हार्डर,
नीड टू वर्क हार्डर ये आपको बताएगा। तो वैभव बताओ, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर है? हाँ जी सर, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ। डिम मार्क्स है, सिंगल लिखा है, सिंगल या इंटीजर कुछ भी लिखो, दोनों में नहीं, से अब पता क्या सेम है ही है। वैभव, अब देखिए, अगर आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं एक चीज आपको करके बताता हूँ और मैं आपके सामने डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने वो चीज पहले ट्राई नहीं करी, मैं आपके सामने डायरेक्ट ट्राई कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ। सिंगल भी एक डेटा टाइप होता है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं, लाइक इंटीजर। मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, ठीक है। यहां से मैं इसको रन करवाता हूँ, तो मैं मार्क्स डालता हूँ यहाँ पे 78, क्लिक पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे इसमें मैं 78 डालता हूँ, यहाँ पे गुड आपको शो कर रहा है। तो चाहे आप यहाँ पे इंटीजर यूज कर लो, चाहे सिंगल यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम वैसी आएगी कि जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम जैसे इंटीजर को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आपके पास एक इंट होता है, एक शॉर्ट इंट होता है, एक लॉन्ग इंट होता है, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है, उसकी रेंज में थोड़ा सा फर्क होता है आपके पास। तो ऐसी जो सिंगल है, वो एक ज्यादा रेंज नहीं ले सकता, इनकी रेंज भी होती है, ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जो इंटीजर है वो सिंगल से बड़ा होता है, उसमें आप बड़ा डाटा भी आप डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो, ये फर्क पड़ जाएगा आपको। क्लियर है बात? ओके सर। ठीक हाँ है। जी, और सर सेम ही हाँ, ऐसे केस इज या इस की जगह मार्क्स लिख दो, वो तो सेम ही है, एक ही बात। केस इज की जगह मतलब? जैसे पीछे हमने हाँ, किया वो था, तो केस हमने ग्रेड पढ़ा ना, लिखा वो था तो ना। आप वैल्यू वैसे भी दे सकते हो, लेकिन इस भी एक कीवर्ड होता है। तो केस इज जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हमें जैसे देना हो ना। अब अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि उसमें तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे इज नहीं लिखते, तो आप मतलब ये नहीं फाइंड आउट कर सकते ना कि 85 से बड़ा या छोटा। अगर आप यहाँ पे 85 लिख देते तो जस्ट वो 85 को ही लेता, बस 85 से बड़ा या छोटा तो नहीं मेंशन करता ना वो। नहीं, वो तो हम केस मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 लिखते हैं ना सर। हाँ, तो वो पूरा हमें वो सेम ना पूरा होता सर। वो हमें पूरा एक्सप्रेशन देना पड़ता है ना। अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आपके सामने डेमो करके देख लेते हैं। केस मार्क्स आप ऐसे कह रहे हो कि हम ऐसे लिखते? हाँ जी सर। यही कह रहे हो ना? अब देखो मैं इसको करता हूँ, यहाँ से रन किया मैंने, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे मार्क्स लगा देता हूँ 90, ठीक है। और क्लिक पे क्लिक करो, तो 90 के ऊपर लगा रहा हूँ, तो स्टूडेंट ये एक्सीलेंस चलना चाहिए था आपका। सर ऐसा नहीं कि सारों में मार्क्स होना चाहिए, या ये ऐसा नहीं कुछ होएगा? एक मिनट साहब, मैं जैसे इज कोई बात वाले ही नहीं, एक चल मिनट रहे ये हैं। भी करके देख लेते हैं। मैं सबके अंदर मार्क्स लगा देता हूँ। मेरा दिमाग अपना खा ही लिया, अगर हमने किसी हम घर बैठे तो चैन नहीं है। यहाँ पे हमने लगा दिया मार्क्स, ठीक है। इनके अंदर भी यहाँ पे लगा दिया हमने मार्क्स। हाँ अब जी मैं सर। यहाँ से सेव करता हूँ, मैं रन करवाता हूँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ। अब देख लो क्या आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हम केस इज यूज करते हैं कि अगर हमें किसी वैल्यू से बड़ा या छोटा कुछ भी मेंशन करना हो, तो केस इज देते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया वैभव, एक तरीका और होता है आपके पास, एक फॉर्म और यहां से हम ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट में जाके। एक होती है आपके पास, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो इसमें भी मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपने दे दिया इसके अंदर एंटर द मार्क्स, और मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, एक यहाँ पे खाली लेबल ले लो इसके अंदर। यहाँ पे मैंने ब्लैंक लेबल ले लिया, और यहाँ पे आप एक कमांड बटन दो इसके अंदर। तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ ताकि मेरे को रन करवाना आसान रहे। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से select 3। तो मैं अब इस पे कोडिंग करता हूँ यहाँ पे इससे पहले मैं ऐसे ही इसमें ले लेता हूँ जैसे उसमें लिया था। यहाँ पे dim marks as single, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ, मार्क्स के अंदर मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, text वन डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने select केस मार्क्स लगा दिया। हम रेंज भी दे सकते हैं कि जैसे 0 से लेके 49 के बीच में क्या शो करे, तो आप ऐसे रेंज लगा के भी आप इसमें दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया नीड टू वर्क हार्डर, फिर मैंने केस दे दिया यहाँ पे 50 से लेके 59, तो मैंने लेवल 2 डॉट कैप्शन यहाँ पे मैंने क्या दे दिया इसके अंदर, एवरेज, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे केस दे दिया 60 टू 69,
यहाँ पे लेबल 2 डॉट कैप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया अबव एवरेज। फिर मैंने यहाँ पे केस दे दिया 72 लेके 84 और यहाँ पे लेबल डॉट कैप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ गुड। फिर यहाँ पे केस एल्स दे दिया लेबल 2 डॉट कैप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया एक्सीलेंस और इसको मैंने बंद कर दिया एंड सेलेक्ट करके सेव कर दो। अब यहाँ से प्रोजेक्ट में जाओ, प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ से आप फॉर्म 3 चूज करो, ओके पे क्लिक करो, यहाँ से रन करवाओ। तो रेंज में जैसे अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 45 तो देखो नीड टू वर्क हार्डर। तो आप ऐसे रेंज के अंदर भी आप केस स्टेटमेंट को आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है सर, अब इसमें इज नहीं यूज कर सकते सर? अब इसमें इज क्यों यूज करेंगे, इसमें इज यूज नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, रेंज के लिए हम इज यूज नहीं करते, ये डायट का डायट ऐसे लगेगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, हर एक कंसेप्ट का एक अपना एक उसका यूज है उसका। क्लियर? ओके सर, यस सर। हाँ, तो आज अभी इसके अंदर हम इसमें वीबी में इतने डिस्कस करेंगे कल इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, कल से फिर हम आगे इसके अंदर जो लूप्स वगैरह का कंसेप्ट आता है वो फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक ओके, है सर। वो जो वेरिएबल्स वगैरह Yes. को डिक्लेयर करते हैं वो डिम स्टेटमेंट के साथ हम यूज करते हैं। ओके सर स्टूडेंट? डिम चाहे अंदर लगा ले बाहर लगा ले, एक ही बात है। हाँ स्टूडेंट, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कमांड 1 के अंदर यूज कर लो या इसको आप जनरली एज ए ठीक है। डिक्लेयर आप यहाँ पे बाहर लगा दो तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे ओके जनरल सर। डिक्लेरेशंस ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। ओके। ओके स्टूडेंट? यस सर। डन। ओके, बाय। कल फिर बाय आगे हम डिस्कस करेंगे। सर। ओके सर।